आज हम लोग पढ़ेंगे समायोजनाएं। समायोजनाएं यह क्लास 11th कॉमर्स से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, इसको अंग्रेजी में एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट बोलते हैं। जैसे इसके बारे में आप लोग जानते हो, जो भी कॉमर्स का छात्र होगा वो जानेगा कि क्लास 11th में इस समय एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग पहले फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते के नाम से जानते थे। अभी वो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल नाम बदले हैं और अंदर वाली कोई बात नहीं बदली है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। हम लोग उसको पहले फाइनल अकाउंट, उस चैप्टर को हम लोग जानते थे फाइनल अकाउंट के नाम से, फाइनल अकाउंट के नाम से। क्योंकि कैमरे की क्वालिटी बेहतर उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। मेरी बात को सुनेंगे आप लोग, बेशक समझ में आएगा, प्रयास कीजिएगा तो दिखेगा भी। तो उसमें फाइनल अकाउंट जैसे आप लोग जानते हो कि यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग जानते हो कि उसमें हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीन चीज से बनाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आता है सिंपल का सीन है कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, केवल ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। मतलब समायोजनाओं का ध्यान नहीं देना है। समायोजनाओं का मतलब कि आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के और कुछ नहीं मिलता हमें। जैसे कि आप लोग जानते हो, तलपट बनाते समय ट्रायल बैलेंस पढ़ते समय ही आप लोग को बताया जाता है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक हमको मिलता है, हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता, जब भी हमको क्लोजिंग स्टॉक मिलता है तो उसे हम आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस रखते हैं, तलपट से बाहर रखते हैं। और क्या लिख के रखते हैं? तो समायोजनाएं, एडजस्टमेंट लिख के रखते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि जो भी आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तलपट से बाहर है, जिसके अमाउंट का इफेक्ट तलपट के टोटल पे नहीं पड़ा हुआ है, वो समायोजन है जो हमें बेसिकली बाहर ही मिलते हैं। हालांकि आपके जो समायोजन मिलेंगे वो दो प्रकार के मिलेंगे। एक हम लोग कह सकते हैं जो रिटेन है, लिखित है, समायोजन एकदम स्पष्ट लिखा है कि ये समायोजन है, समायोजन की सूची के नीचे है। और एक दिखता नहीं है, वो हिडन होता है, वो तलपट के अंदर ही ऐसा कुछ लिख दिया जाता है कि वो इफेक्ट डालता है समायोजन का। तो उसको लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जो लिखा होता है उस पर आते हैं। तो बेसिकली समायोजन, आपको क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है कि समायोजन के शीर्षक में तो समायोजन है, और समायोजन का अकाउंटिंग इफेक्ट हम लोग सीखेंगे अभी कि समायोजन का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है। तो जो भी समायोजन होता है उसे हम बेसिकली दो बार इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट के अंदर है, मीन इन ट्रायल बैलेंस है, तो आप जानते हो वो सिंगल टाइम एक बार लिखा जाता है। मतलब जो भी ट्रायल, ध्यान दीजिएगा, अंतिम खाता बनाते समय आप जानते हो, फाइनल अकाउंट बनाते समय आप जानते हो कि जो भी तलपट के अंदर होता है, बताया जाता है आप लोगों को, या नहीं बताया जाता तब जान भी लीजिए कि जो भी तलपट के अंदर है वो फुल अमाउंट के साथ कहीं एक जगह ही जाएगा, वो ट्रेडिंग में जाए, पीएल में जाए या बैलेंस शीट में जाए। लेकिन जो आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है उसका इफेक्ट दो बार पड़ता है, बेसिकली कभी कभी तीन बार भी पड़ता है, वो बात की बात है। तो आपको देखिएगा अंतिम रहती है क्लोजिंग स्टॉक, जब तलपट के अंदर मिलता है तो उसे आप वन टाइम बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हो, लेकिन वहीं जब तलपट के बाहर मिलता है तो एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और सेकंड टाइम उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हो। इसी तरह और भी समायोजन मिलते हैं, तो उसी समायोजनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि समायोजनाओं आप मतलब जो एडजस्टमेंट वाला सीन है, ये वाला जो स्टेप है, आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। बस फोकस बनाकर रखिएगा, समझिएगा आप लोग। उसमें जो नेक्स्ट समायोजन आता है मैं उस पर आता हूँ। आपका दूसरा समायोजन आता है आदत। बेसिकली यही आता है, प्रोदत्त भी आ सकता है, प्रीपेड भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, वो बात की बात है, एक चेन बना के पढ़ेंगे हम लोग। आदत व्यय मतलब उस समायोजन कहलाता है आदत व्यय। पहला हम इसको पहला नाम देते हैं, चले पहला नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। यह समायोजनों का नाम, यह समायोजन का नाम है, यह कई नाम से मिल सकता है आगे। आदत व्यय, तो आदत व्यय का क्या सीन है? तो आदत व्यय कहते किसे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते किसे हैं? तो ऐसा व्यय जो हो चुका है, मतलब जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, लेकिन अभी रियल में उसका पेमेंट नहीं किया गया है, उसका भुगतान अभी नहीं किया गया है, वो आदत व्यय कहलाता है। और आदत व्यय के रूप में हमें आदत वेतन भी मिल सकता है, आदत किराया भी मिल सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ भी मिल सकता है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? जैसे क्लोजिंग स्टॉक समायोजन के रूप में मिला तो उसे हमने 2 बार लिख दिया। एक बार हमने क्या किया, ट्रेडिंग क्रेडिट में डाला, एक बार हमने क्या किया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाला। अगर अब आदत मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो आदत व्यय ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा किसी नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी आदत वेतन के नाम से मिलेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आदत किराए के नाम से मिलेगा, आदत मजदूरी के नाम से मिलेगा, ठीक ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से मिलेगा। उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक ना, उसको समझते हैं हम लोग। तो जैसा भी बताया गया है कि आदत व्यय ऐसा व्यय जो हो चुका है लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया गया है, उसे मदद व्यय बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, दायित्व है हमारा ये, जिसे लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। इसलिए इसका इफेक्ट कितनी बार पड़ेगा, 2 बार। अगर लिख दिया गया होता तो कितनी बार पड़ता, 1 बार, क्योंकि लिखा गया होता तो तलपट के अंदर मिलता। अगर उसके बारे में हम लिख चुके होते तो कहाँ मिलता, तलपट के अंदर मिलता। लेकिन चूंकि नहीं लिखा गया है तो कहाँ मिल रहा है, तलपट के बाहर मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आदत व्यय का जो अकाउंटिंग मेथड है, मतलब इसको कैसे सीधे अकाउंट बनाते समय हम इफेक्ट डालेंगे। तो आदत व्यय को पहली बार, फर्स्ट टाइम आदत व्यय को पहली बार ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में, ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग का जो इफेक्ट पड़ेगा वह डेबिट के ही तरफ पड़ेगा, वो चाहे ट्रेडिंग के डेबिट पे पड़े या पीएल के डेबिट पे पड़े। और सेकंड टाइम ध्यान दीजिएगा, आदत व्यय को पहली बार ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में संबंधित मद से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसे उसके साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसका इफेक्ट पड़ गया, अब इसका इफेक्ट सेकंड टाइम भी पड़ना है, तो सेकंड टाइम इसे हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते समय कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में। तो आदत व्यय को पहली बार पीएल या ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में संबंधित मद से जोड़ते हैं, और दूसरी बार उस आदत व्यय को जितना आउटस्टैंडिंग है उसे हम सेकंड टाइम दूसरी बार बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब जैसे आपके क्वेश्चन में, बस समझिएगा आप लोग थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इस समझने के लिए। जैसे एक छोटा सा इमेजिंग कीजिए, ट्रायल बैलेंस जो आप जानते हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में यह एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मेट होता है, ये भी एक और फॉर्मेट होता है। तो ये आपका डेबिट एरिया हो गया, ये आपका क्रेडिट, और यहाँ जो तलपट के अंदर इन ट्रायल बैलेंस जो हमें आइटम मिलते हैं वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ बहुत सी मद हैं, जो है हो जाएगा अपना, जैसे आपका परचेज है तो ट्रेडिंग में जाएगा, आपका बिल्डिंग है तो बैलेंस शीट में जाएगा, आपका कुछ भी हो जहाँ वो जाना है जाएगा, हम लोग समायोजन पे फोकस करते हैं। यहाँ जैसे एक आइटम दिया हुआ है, मद दिया हुआ है, मजदूरी वेजेस, ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे दिया है मान लीजिए 500। तो आपको पता है कि ये मजदूरी जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया हुआ है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे वेतन दिया हुआ है, वेतन सैलरी सपोज कीजिए 1000 रुपीज़, तो इसके बारे में ही आप जानते हो, इतना तो आप जानते हो, मैं समझना पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेतन ट्रायल बैलेंस दिया है, वेतन डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो यह पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि तलपट के अंदर का मद है, वन टाइम एक बार इफेक्ट डालेगा, ट्रांसफर किया, बात खत्म हो गई, सेकंड टाइम इसका ध्यान देना ही नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसा हम लोग संयोजन पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कोई सीन नहीं है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसे एक बार ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में, एक बार बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में। अभी इसको नहीं समझना है, हमें समझना है नेक्स्ट को। सपोज कीजिए यहाँ पे आदत लिखा है, आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग क्या लिखेगा, अगर यहाँ किराया है तो किराया भी दे सकता है, कोई उसका कोई सीन नहीं है, यहाँ कमीशन है तो यहाँ कमीशन भी दे सकता है। हम लोग समझ रहे हैं 2 पे। सपोज कीजिए यहाँ पे फर्स्ट समायोजन आदत मजदूरी, सपोज कीजिए 200 लिखा हुआ है, मीन्स आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपया लिखा हुआ है। और सेकंड आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी आदत वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी आदत वेतन, सपोज कीजिए कि 300 रुपये लिखा हुआ है, 300 रुपये लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो तलपट के बाहर है, जो आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, वो 2 बार इफेक्ट डालेगा आपको। अभी बताया भी गया है कि आदत व्यय को फर्स्ट टाइम पहली बार ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में, तो ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट का क्या मतलब है, अगर आदत व्यय ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और अगर आदत व्यय पीएल से रिलेटेड है तो पीएल के डेबिट में। जैसे यहाँ पे आदत मजदूरी, तो आप जानते हो ना कि मजदूरी बेसिकली लिखते कहाँ पे हम लोग हैं,
ट्रेडिंग में जाता है। जैसे यहाँ पे मजदूरी 500 लिखा है, तो ट्रेडिंग बनाते समय लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते थे, जब ये समायोजन हमें नहीं मिलते थे, बाहर कुछ भी नहीं होता था सिवाय क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे? तो सपोज कीजिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बस इमेज कीजिएगा, आपको समायोजन समझना है। और जो भी आइटम ट्रेडिंग या पीएल में आता है वो तो बात की बात है, हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। तो ट्रेडिंग में और भी जो मदे आती हैं, जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, आपका परचेज आ जाता है, और भी चीजें हैं, इधर बाई सेल आ जाता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ये जानते हो आप लोग। वो तो बात की बात है, हम लिखेंगे। लेकिन पहले जब वेजेस लिखते थे, जैसे मान लीजिए हमको वेजेस मिला, जैसे और मदे मिलती हैं उसी तरह हमको वेजेस मिले, मजदूरी मिली कितनी? 500। तो पहले हम क्या उठाते थे, यहाँ से उठाते थे, सीधे पोस्ट कर देते थे कि टू वेजेस और अमाउंट कितना है? 500। तो यहाँ पे 500 पोस्ट करके फिर आगे बढ़ जाते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अब क्या है कि जब आप मजदूरी लिखेंगे, कोई भी मत लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग लिखो, आप परचेज लिखो, आप फ्रेट लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन उसको लिखते समय देखिए बाहर की कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, और अगर है तो ऐसा ही इफेक्ट डालेंगे हम लोग। तो आपका मजदूरी कितना है? 500। तो पहले लिखते समय ऐसे लिखते थे टू वेजेस, यहाँ 500 लिखते थे, बाहर आगे